Hello everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन टर्म के बारे में। वो टर्म है आउटसोर्सिंग। ये होता क्या है, क्यों करवाया जाता है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे इसी एक वीडियो में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे आपके अपने चैनल पढ़ाकू लोग का। आप सब जानते हैं कि पढ़ाकू लोग पे आप सभी के लिए एजुकेशनल कंटेंट प्रिपेयर किया जाता है। इस चैनल का पूरा काम पहले आपकी पायल मैम अपने भाई की मदद से अकेले कर रही थी। पहले चैनल पे वीडियोस भी बहुत कम आती थी, लाइक हफ्ते में कभी एक बार आ गई या समटाइम्स महीने में कभी एक बार आ गई, तो पायल मैम के लिए इजीली मैनेज हो जाता था सारा काम। बट आप बच्चों की डिमांड पे चैनल पे वीडियोस की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी पड़ी। अब हफ्ते में एक की बजाय 3-4 वीडियोस आती हैं, तो ऐसे में चैनल का काम भी बढ़ गया। चाहे वो एसईओ की बात हो या फिर कंटेंट प्रिपरेशन की बात हो या फिर टीचिंग की बात हो, हर एक काम में टाइम ज़्यादा लगने लग गया और पायल मैम का पूरा टाइम इसी में जाने लग गया। एक पॉइंट ऐसा आया जब पायल मैम को लगा नहीं यार, इट्स वेरी टायरिंग। अब ना मैं अपना जो मेन काम है ना टीचिंग का, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास मल्टीपल काम आ गए हैं। वो काम ऐसे भी नहीं है कि मेरे बिना हो नहीं सकते, बट उनको करने के चक्कर में मेरा जो मेन काम है मैं वो नहीं कर पा रही हूँ ढंग से। एक एक वीडियो बनाने के लिए मुझे इतने रीटेक्स लेने पड़ रहे हैं क्योंकि आवाज़ में टायर्डनेस शो होती है। तो पायल मैम ने फिर डिसाइड कर लिया कि बेटा ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वीडियो की क्वालिटी तो खराब नहीं कर सकते हम। बच्चों को आज तक जैसे बेस्ट कंटेंट दे रहे थे वैसे के वैसे देना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इसके लिए आपकी मैम ने पूरे चैनल के काम को सेग्रीगेट किया, जिसमें उन्हें समझ में आया मोटा 2 काम हो रहा है चैनल पे। पहला है टीचिंग का और दूसरा है नोट्स या फिर स्लाइड्स प्रेपरेशन का। ये दोनों मेजरली बड़े काम हैं, बेसिकली हो रहे हैं चैनल पे। अब मैम ने जब ये सेग्रीगेशन किया तो उनको एक चीज समझ में आई कि टीचिंग एक ऐसा काम है जो वो किसी और को पास ऑन नहीं कर सकती। मतलब ये काम ऐसा है जो उन्हें खुद ही करना पड़ेगा, वो ये काम किसी और को नहीं दे सकती है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्लाइड्स या फिर नोट्स प्रिपरेशन, ये काम तो पायल मैम किसी से भी करवा सकती है। बस थोड़ा सा ट्रेन ही तो करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कैसे बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। टेम्पलेट्स दे देंगे, थोड़ी सी ट्रेनिंग दे देंगे, अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो फट से पायल मैम के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं ये सारा काम किसी बाहर वाले को पास ऑन कर दूं। बस आइडिया आने की देर थी और फट से कुछ लोगों को हायर कर लिया गया और उनको स्लाइड्स और नोट्स बनाने का काम दे दिया गया। अब पायल मैम का 50% जो बोझ था ना, बर्डन था ना, वो साइड हो गया। फाइनली अपने मेन काम पे फोकस से, अटेंशन से अपना टाइम देने लग गई। अब यहाँ इस सेंटेंस में ना मैंने एक वर्ड बोला जिस पे मैंने बहुत एम्फेसाइज किया। वो वर्ड क्या था? मेन काम। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, चैनल पे 2 काम हो रहे थे, पढ़ाने वाला, स्लाइड्स और नोट्स बनाने वाला। टीचिंग काम ऐसा है जो कि एक्चुअली मेन काम है चैनल पे। स्लाइड्स प्रिपरेशन उतना ज़्यादा मेन काम नहीं है। पायल मैम बिना स्लाइड्स के भी किसी दिन बस ऐसे ही वीडियो में बैठ के आपको पढ़ाने लग जाए, कोई बुक का रेफरेंस देके, तो भी तो आपको बात समझ में आएगी ना। तो चैनल पे जो मेन काम हो रहा है वो है टीचिंग, और जो साइड वाला काम है, जो नॉन कोर काम है, वो है स्लाइड्स बनाने वाला। तो मैम ने क्या किया, मेन काम अपने पास रख लिया और जो स्लाइड्स और नोट्स बनाने वाला नॉन कोर एक्टिविटी वाला काम था वो बाहर किसी को करने के लिए दे दिया, ताकि उनकी सरदर्दी थोड़ी सी कम हो जाए और वो अपने मेन काम पे फोकस कर पाए। अब आप बोलेंगे मैम ये पूरी कथा में आउटसोर्सिंग क्या था?
तो बेटा आउटसोर्सिंग बेसिकली ये जो काम बाहर किसी को असाइन किया है ना करने के लिए, जो कि नॉन कोर एक्टिविटी है, वही आपका आउटसोर्सिंग है। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है अपना नॉन कोर नेचर का एक्टिविटी, बिजनेस का नॉन कोर नेचर का एक्टिविटी किसी बाहर वाले से करवाना, सो दैट अपने मेन या फिर कोर एक्टिविटी पे फोकस कर सकें। सो इट सेज outsourcing is the business practice of hiring a party outside a company to perform services or create goods that were traditionally performed in-house by the company's own employees or staff. पहले जो काम कंपनी के अंदर हुआ करता था, पहले जो काम पायल मैम खुद से किया करती थी, अब वो किसी बाहर वाली पार्टी से करवा रही हैं। Outsourcing is the practice usually undertaken by companies as a cost cutting measure. Usually काम इसलिए किया जाता है ताकि cost cutting हो सके, क्योंकि हो सकता है वो काम बाहर वाला सस्ते दाम पे बना रहा है और आपको वो थोड़ा सा महंगा पड़े इन हाउस प्रोड्यूस करने में, और इससे टाइम भी सेव हो जाता है आपका, और इससे आप अपने मेन काम पे फोकस भी कर पाते हैं। As such, it can affect a wide range of jobs ranging from customer support to manufacturing to the back office. यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि कौन कौन से काम आप बाहर वालों से करवा सकते हैं। इन सब के बारे में ना हम और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे जब हम BPO और KPO के बारे में पढ़ रहे होंगे। इन दोनों के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? इन दोनों के बारे में हम उस वीडियो में पढ़ेंगे जो कि यहाँ आई बटन में प्लेस होगी, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आपको और आउटसोर्सिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए आई होप आप समझ गए हैं, जो काम पहले आप खुद किया करते थे, इन हाउस वो काम होता था, अब वो काम आप किसी बाहर वाले को दे रहे हैं, सो दैट या तो आप कॉस्ट कटिंग कर सकें, या टाइम सेव कर सकें, या अपने मेन काम पे ज़्यादा फोकस कर सकें, जैसे कि पायल मैम ने पढ़ाकू लोग चैनल पे किया। दैट्स इट। आई होप आपको ये टर्म आउटसोर्सिंग बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। नहीं आया है या कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे इफ़ यू पीपल वांट कि हम वीडियो बनाएं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एंड इस चैनल को जितना प्यार आज तक दिया है आगे भी देते रहिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।